दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हेमंत मलिक, आपका दोस्त, अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जिस पौधे को देख रहे हैं इसे कहते हैं सिंगोनियम। ये एक बहुत खूबसूरत ही सजावटी पौधा होता है। आप इसको इंडोर या आउटडोर किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ अचानक बरबसी अपनी तरफ अपना मन आकर्षित कर लेती हैं। तो आपको इसको चाहे इंडोर ग्रो करें चाहे आउटडोर ग्रो करें, आप इसको किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बड़ा हार्डी पौधा होता है। यानी कि इसकी ग्रोथ करना या इसको देखभाल करना बहुत आसान होता है। इसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसकी जो अगर विशेष देखभाल की बात करें तो सर्दियों में इसकी कुछ विशेष देखभाल करनी होती है। अगर सर्दियों में इसकी देखभाल ना की जाए, इसका ध्यान ना रखा जाए, कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए, तो ये पौधे की सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं और पौधा पे पत्तियाँ नहीं बचती है, पत्तियाँ सड़ के गिर जाती हैं तो पौधा मर जाता है। तो अगर आप सर्दियों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो आप इस पौधे को, जैसे मेरा पौधा आप देख रहे हैं सर्दियों में, इस समय हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 और 6 डिग्री बीच में चल रहा है मिनिमम, मैक्सिमम जो 12 डिग्री जा रहा है। आज जनवरी की 20 तारीख है, तो 20 तारीख के टेम्परेचर के बाद भी जो पीछे सर्दियों की पूरा सितम गुजरा, दिसंबर का महीना, उसके बाद भी ये पौधा इतना खूबसूरत बना हुआ है। तो इसकी मैंने किस प्रकार से देखभाल की है, किस प्रकार से इसको हरा भरा बना के रखा है, इन टिप्स पे मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल पे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका लोकेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसको इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये हर तरीके से ग्रो हो सकता है। तो सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगता है तो आपको इसको पाले से बचाना होता है, यानी कि इसके ऊपर पाला न गिरे, सर्दी का सितम इसके ऊपर ना पड़े। उससे में उठाकर आप इसको इंडोर घर के अंदर किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जो खिड़की के पास हो, जहाँ सुबह की छन कर इसको धूप मिलती हो, यानी कि सीधा जो है कोल्ड वेव इससे आके ना टकराती हो। कोल्ड वेव टकराने से इसकी पत्तियाँ श्रिंक हो जाती हैं। और कोशिश करें कि इसको थोड़ी बहुत धूप ज़रूर मिलती रहे। कमरे के अंदर बिल्कुल अंदर डार्क में ले जाके ना रखें, खिड़की के साथ रखें जहाँ इसको सुबह की छन के धूप मिले। और अगला जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों इसका वाटरिंग का। तो दोस्तों, इसको वैसे भी वाटर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों में तो वैसे भी वेपराइजेशन कम हो जाता है। तो यानी कि पानी इसको 10 से 15 दिन में एक बार दें। और पानी आप इसके गमले में न डालें, आप इसकी पत्तियों को मिक्स कर दें, पत्तियों को गीला कर दें, पत्तियों को धो दें। उतना पानी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत रहता है। और दोस्तों, अगर इसके अंदर पानी बहुत कम हो गया तो अभी पत्तियाँ सिगड़ के श्रिंक कर जाती हैं और पत्तियाँ झुलस के ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसको बैलेंस वाटरिंग चाहिए, न इसको ओवर वाटरिंग चाहिए, न इसको अंडर वाटरिंग चाहिए। ज़्यादा पानी देने से, अगर गमले के अंदर ज़्यादा पानी होगा दोस्तों, तो इसको रूट रॉट हो जाता है। इसकी रूट्स बहुत नाजुक सी होती हैं, रूट्स रॉट्स होने पर भी पौधा मर जाता है। तो आप जब इस पौधे को लगाएं तो आप एक अच्छे पॉट का चयन करें। पॉट में ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए। और जो इसकी सैंड होती है, जब आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी में आप एक मुट्ठी रेत ज़रूर मिला लें। रेत मिलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम है वो बढ़िया हो जाता है, यानी कि एक्सेस वाटर जो है रेत के थ्रू छनकर गमले से बाहर चला जाता है और पानी इसके अंदर खड़ा नहीं होता। खड़ा पानी इस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही पानी होना चाहिए कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी थुलथुली ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पौधे गमले के अंदर जो है पानी खड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी खड़ा हो गया तो रूट रॉट हो जाएगा, रूट रॉट होने पर पौधा मर जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इसके ऊपर किसी फंगस की या बैक्टीरिया की, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर कोई कीड़ा लगता हुआ आज तक नहीं देखा है। मेरे पौधे पर आज तक कोई कीड़ा नहीं लगाया, तो मुझे लगता है शायद इस पर कोई फंगस अटैक होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशन करते हुए इसके ऊपर महीने में एक बार वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर देता हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत भी अगर फंगस लग रहा हो तो फंगस चला जाए। और मिट्टी में एक मुट्ठी नीम की खली डाल देता हूँ। नीम की खली एक बहुत बढ़िया जो एंटीबायोटिक का काम करता है। उससे पौधे पे जो छोटे मोटे कीड़े लगते हैं वो भी कीड़े मर जाते हैं। और इसके बाद बात करें अगर हम फर्टिलाइज़र की देने की, तो दोस्तों सर्दियों में आप इसको किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र ना दें। सर्दियों में स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि पौधा डोरमेंसी पीरियड में होता है, यानी कि पौधा सुप्त अवस्था में होता है। तो इस समय इसको किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति का जब पेट भरा हो उसको खाना ज़्यादा दे तो वो किसी काम नहीं आता है।
बंदे का पेट खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप इस समय जब पौधा सुप्त अवस्था में है, यानी कि पौधा डोरमेंसी पीरियड में है, पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है और आप उसको फर्टिलाइज़र देते, तो फर्टिलाइज़र उसके किसी काम का नहीं होता है। फर्टिलाइज़र आप जब दें जब थोड़ा सा वातावरण में गर्मी आनी शुरू हो, यानी कि बाहर के महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में, 15 फरवरी के बाद बाहर का मौसम होता है बसंत पंचमी के बाद। उस समय आप पौधे की गुड़ाई करके इसके अंदर आधा मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। चूँकि कोई फ्लावरिंग पौधा नहीं है, खाली हरियाली वाला पौधा है, तो हरियाली के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट एक सबसे बढ़िया सोर्स होता है नाइट्रोजन का, जो पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है और पौधे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इन सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी सिंगोनियम के पौधे को इसी प्रकार से हरा और खूबसूरत बना कर रख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बना के रखा हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपका लाइक बटन दबाने से हमें कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे, टेक केयर।